रायपुर में कांग्रेस का 18 घंटे तक चला अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है। दीपक बैज यानी कि जो पीसीसी चीफ दीपक बैज के मुताबिक पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का लिखित आश्वासन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाई गई गैर जमानती धाराओं की विवेचना की जाएगी और इसी के बाद धरना समाप्त किया गया है। भाजपा कांग्रेस के बवाल के बाद कांग्रेस के 12 नेताओं पर और कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। गैर जमानती धाराओं वाली एफआईआर के विरोध में खमराटी थाने के सामने यह आंदोलन, जो कांग्रेस का आंदोलन था, वो किया जा रहा था। कांग्रेस की प्रमुख मांग क्या थी? कांग्रेस की मांग ये थी कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी काउंटर एफआईआर दर्ज की जाए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत जो कई नेता थे और कार्यकर्ता थे, वो रात भर थाने के बाहर डटे रहे। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई थी और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक होती है, जिसमें मध्य जोन डीसीपी तारकेश्वर पटेल, नॉर्थ जोन डीसीपी दीपमाला कश्यप, एडीसीपी आदित्य पांडे और एसीपी पूर्णिमा लांबा मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सह प्रभारी जुरिता लैथफलांग, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, सुशील आनंद शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा शामिल हुए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। बीजेपी की ये कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस इस कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर लिखा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमला किया गया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि भाजपा सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है। अब आप ये जानिए कि ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। दरअसल होता यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से प्रदर्शन किया जाता है पीएम आवास के बाहर, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, कई छात्र जख्मी हुए थे, कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे और प्रदर्शनकारियों को उसके बाद बवाल की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके अगले ही दिन शाम में ही क्या हुआ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, पप्पू यादव भी थे, ये सब पीएम आवास के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ पर यह होता है कि प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी की जाती है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, प्रियंका गांधी होती हैं वहां पर, राहुल गांधी होते हैं और पुलिसकर्मी उन्हें डिटेन कर लेते हैं। तो पुलिसकर्मी के डिटेन करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया जाता है। अब इसी मुद्दे के बाद जो अगले दिन छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आंदोलनरत हो जाते हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वो कांग्रेस दफ्तर के घेराव के लिए निकलते हैं। वजह क्या होती है उनकी? वजह यह होती है कि पीएम आवास का जो घेराव किया गया कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, इसको वजह बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं और कांग्रेस दफ्तर का घेराव वो करने पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाहर आ जाते हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर लग जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है पत्थरबाजी, जूते चप्पल एक दूसरे पर चलाए जाते हैं, यानी कि दोनों ओर से। मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस की ओर से या फिर बीजेपी की ओर से, दोनों ओर से ही जूते चप्पल चलाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है। कई जो कार्यकर्ता है वो जख्मी हो जाते हैं, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप समझिए कि वहां पर हालात कितने ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगले ही दिन कार्रवाई होती है और कार्रवाई के तहत क्या होता है कि करीब 12 नेताओं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में ले लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर यह आवाज उठाती है कि जब दोनों तरफ से चीजें हुई तो सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई क्यों की गई, यानी कि सिर्फ कांग्रेस पर कार्रवाई क्यों हुई, बीजेपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और इसी मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगले ही दिन, उसी दिन शाम को 4 बजे कांग्रेस ये ऐलान करती है कि कांग्रेस भी बीजेपी दफ्तर का घेराव करने निकलेगी। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आंदोलन किया जाएगा। वो होता भी है, लेकिन उसी दिन रात को जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थाने के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। उनकी ये मांग होती है
कि एक तरफा कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई है क्योंकि 12 से अधिक कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई और बीजेपी के किसी भी नेता पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि अब क्योंकि हड़ताल खत्म हो गई है, करीब 17 घंटे ये जो धरना प्रदर्शन था वो चला कांग्रेस का, लेकिन पुलिस से आश्वासन मिला। पुलिस ने ये आश्वस्त किया है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि वीडियो के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो वीडियो फुटेज है पुलिस के पास, अगर उसमें बीजेपी के कोई कार्यकर्ता दिखते हैं पत्थरबाजी करते हुए या फिर किसी भी तरह से जो हंगामा है उसको बढ़ाते हुए देखा जाता है बीजेपी के नेता या कार्यकर्ताओं को, तो उन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर की गई। और इसी के बाद हड़ताल को फिलहाल के लिए खत्म कर लिया गया है। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता है राहुल गांधी के उस प्रदर्शन को लेकर, और जब पत्थरबाजी होती है और जब बीजेपी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं, उस वक्त तो शांतिपूर्ण माहौल रहा। लेकिन उसके एक दिन पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते हैं कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने, उस वक्त बहुत ही ज्यादा जो विपरीत परिस्थिति है वो बन जाती है। इस वीडियो के आधार पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति की एक गरिमा होती है, विरोध जताने का एक तरीका होना चाहिए। विरोध आप ऐसे नहीं जता सकते कि आप एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करें, जूते चप्पल से वार करें, पत्थरबाजी करें। चाहे आप किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, किसी भी दल के नेता हो, विरोध जताने का एक अपना तरीका होता है। हाँ, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है विरोध जताना। किसी भी फैसले को अगर हम अपने तरीके से सही नहीं मान रहे हैं तो हम विरोध जता सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, राजनीतिक गरिमा होती है, जिसके तहत ही हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे पर जूते चप्पल, गाली गलौज कर रहे हैं, जूते चप्पल से वार कर रहे हैं, लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। यही तस्वीरें पटना में भी हमें देखने को मिली थी। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। और अब जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है, ये सिर्फ किसी राज्य या फिर किसी बस एक एग्जामिनेशन का मुद्दा नहीं रह गया है। ये सीधे सीधे शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे लेकर अब जगह जगह पर यानी कि अलग अलग राज्य में प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं।